माननीय अध्यक्ष स्पीकर महोदय ने बड़ा सोच समझ करके एक दलित व्यक्ति को और कल उनको सभापति का मौका दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के इशारे पर उनके जो एक दलित व्यक्ति हमारे 5 फरवरी 2026 को 11 बजे के लिए जो सभापति के कुर्सी पे बैठे थे उनके ऊपर कागज फाड़ करके फेंके गए। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। संसद में किसी तरह से बजट पे चर्चा शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोल चुके, अपनी बात रख चुके, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो नहीं कह पाए थे वो भी कह लिए। लेकिन 4 फरवरी को जो कुछ भी हुआ उसकी टीस मोदी सरकार भूल नहीं पा रही है। 20-25 कांग्रेस एमपी स्पीकर का चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहाँ इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीस लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो, ऐसे दिया है। ऐसे बात करने का बाद नाराज विपक्ष ने, खासतौर से कांग्रेस ने स्पीकर को हटाने के लिए नोटिस दे दिया है। स्पीकर अब चेयर पे नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है। लेकिन अब धीरे धीरे जो कुछ भी स्पीकर के चैम्बर से लेकर के और संसद तक हुआ है वो वीडियो धीरे धीरे रिलीज हो रही है। एक और वीडियो आई है, कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस महिला एमपी थी उन्हीं में से किसी ने इसको लीक किया। किसने लीक किया हमें नहीं पता, लेकिन किसी ने लीक किया। सोशल मीडिया पर 10 सेकंड का ये वीडियो वायरल है। स्पीकर के चैम्बर में वो जाती हैं और जाने के बाद वहां पे खूब हंगामा करती हैं और गाली गलौज भी होती है। अब शब्दों का इस्तेमाल होता है, जिसके बारे में संसदीय कार्य मंत्री जो किरण रिजिजू हैं वो कह रहे हैं कि वहां पे प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता भी थे, उन्होंने अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन बाकी महिला सांसद किसी न किसी के इशारे पर स्पीकर से भी मिसबिहेव कर रही थी। वो वीडियो तो खैर आपने देख ही लिया होगा। और इसके बाद स्पीकर जाते हैं अपने चेयर पर। इस दौरान मीटिंग वोटिंग भी किए होंगे, कुछ फीडबैक लिया होगा और फिर कहते हैं कि उन्हीं के अनुरोध पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोलने नहीं आए। दोनों घटनाएं एक ही दिन की है, 4 फरवरी की। संसद के अंदर क्या हुआ था वो भी वीडियो वायरल हुआ। किसी ने मोबाइल से उसे शूट किया था, किरण रिजिजू ने उसे एक्स पर पोस्ट किया था कि महिला एमपी जो है पीएम के आसन जहां बैठते हैं वहां पर जा करके घेर लेती हैं और घेरने के बाद वो वहीं पे खड़ी रहती है। उनके मंत्री वगैरह जो है हाथ जोड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग ऐसा न करें, और इमरान मसूद जो कांग्रेस के सांसद है वो उनको उकसा रहे होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि स्पीकर के चेंबर में जो कुछ भी हुआ होगा वो प्लानिंग के साथ ही हुआ होगा, और उसके बाद जो सदन के अंदर हुआ वो भी प्लानिंग के साथ हुआ। तो वो जो वीडियो मोबाइल से शूट हुआ, वायरल हुआ 1-2 दिन पहले, उसमें आप देखेंगे और पाएंगे कि जब ये महिला सांसद वेल में आकर के आगे बढ़ती हैं, इमरान मसूद उनको उकसा रहे हैं, उस दौरान संसद की कार्रवाई चल रही होती है। उसी को देख करके फिर वो लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है और फिर महिला सांसद जो है घेर के खड़ी रहती हैं।
वो थोड़ी देर तक चलता है, उसके बाद स्वाभाविक सी बात है कि जब सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है तो सब लोग उठ जाते हैं। तो ये इस पे वर्षा गायकवाड़ जो कि कांग्रेस की सांसद हैं, उनका बयान भी आया है। वो कह रही हैं कि एक बात बताइए, विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाएगा और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो उलूल जुलूल बात करेंगे तो उनको बोलने दिया जाएगा, तो ये पक्षपात नहीं तो और क्या है। देखिए बात बहुत सीधी सी है, न तो जो महिला सांसदों ने किया वो ठीक था, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। आप पीएम को जाके घेरेंगे, आप जाकर के स्पीकर के साथ गाली गलौज करेंगे, ये कोई भी इसको जायज नहीं ठहरा सकता, ये कहीं नियम कानून के दायरे में नहीं आता। हालांकि प्रियंका गांधी करेंगे कोई गाली गलौज या नहीं हुआ था या आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ था, वो अपने सांसदों का बचाव कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। दो बातें हैं, राहुल गांधी जो कुछ भी बोलने की कोशिश कर रहे थे पूर्व सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे के किताब के हवाले से, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के हवाले से, वो किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। इसको लेकर के पेंगुइन का जो प्रकाशक है उसका भी बयान आ गया और एमएम नरवणे का भी आ गया, उसको उन्होंने स्थिति क्लियर कर दी कि जो प्रकाशक कह रहा है वो सही कर रहा है। तो नियम कानून के लिहाज से आप देखेंगे तो राहुल गांधी जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो किताब प्रकाशित ही नहीं है उसको आप कोट कैसे कर सकते हैं। ये तो हुई एक बात। लेकिन दूसरी बात, जो निशिकांत दुबे राहुल गांधी का जवाब देने के लिए ढेर सारी किताबें लेकर के आए और जो बोले उसको भी आप जायज नहीं ठहरा सकते। जब एक आदमी किताब के हवाले से नहीं बोल सकता और इस पर स्पीकर ने व्यवस्था भी दी कि वो प्रकाशित भी होती, तो जरूरी नहीं है कि हम उसको मान लें कि ऑथेंटिकेट हो गया। उन्होंने रूल पढ़ करके बताया कि नहीं बोल सकते, तो फिर निशिकांत दुबे कैसे बोल सकते हैं? निशिकांत दुबे भी नहीं बोल सकते, वो भी तो किताब के हवाले से ही बोल रहे हैं। तो गलती दोनों पक्ष की है। लेकिन संसदीय लोकतंत्र में होता क्या है कि जिसकी आवाज जितनी ऊंची हो और अपनी बात लोगों तक पहुंचा ले जाए वो बहादुर है, फिर उसकी छोटी मोटी गलतियां नहीं देखी जाती है। क्योंकि ये बजट सत्र है और बजट सत्र में बजट पे बहस होनी चाहिए थी, उस पर तो बहस हुई नहीं। पूरे 9 दिन तक संसद ठप रही है और 1 मिनट पे 2.5 लाख रुपया खर्च होता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस दौरान कितना करोड़ों स्वाहा हो गया, इसकी फिक्र किसी को नहीं है। बजट में क्या पब्लिक के हित में है, क्या पब्लिक के हित में नहीं है, क्या उसमें माइनस पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां बताता, अब विरोधी पक्ष जो है उसमें उसकी कमियां निकाल करके लिया था, तब न लोगों को पता चलता कि हाँ ये हमारे लायक है और ये हमारे लायक नहीं है। लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं। चिंता क्या है कि बढ़त कौन लेगा। तो अब की बार विपक्ष किसी न किसी रूप में बढ़त ले गया है, चाहे निगेटिव ही सही, लेकिन बढ़त ले गया। क्योंकि बोलने देने का जब मौका नहीं मिला तो कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने यह तय कर लिया कि फिर प्रधानमंत्री को भी नहीं बोलने देंगे, चाहे इसके लिए जो हथकंडा अपनाना पड़े। और उसके लिए यही हथकंडा अपनाया गया है कि कांग्रेस की जो एमपी हैं, जो तेज दर्रार हैं, उनको आगे कर दिया गया। वो जाकर के स्पीकर को भी घेर आई, उनके साथ जो भी वहां चेंबर के अंदर बात हुई उसकी भी वीडियो 10 सेकंड की वायरल हो गई। और जो सदन के अंदर हुआ वो तो वीडियो वायरल है ही, वो भी लगभग 1.5 मिनट 1.25 मिनट की वीडियो है, वो भी वायरल हो रही है कि क्या उस दिन एग्जैक्ट हुआ था। अब इसके आधार पे स्पीकर ने जो है प्रधानमंत्री, जैसा उन्होंने खुद कहा था कि कोई भी अनहोनी हो सकती थी, लिहाजा उन्होंने खुद ही प्रधानमंत्री से न आने का आग्रह किया और प्रधानमंत्री ने मान लिया। लेकिन ऐसा बोलते समय स्पीकर भी सोचे कि संदेश क्या जा रहा है, क्या प्रधानमंत्री अपने ही लोकसभा अपने ही संसद में सुरक्षित नहीं है? यह भी तो देखना होगा। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री आ जाते और महिलाएं घेर करके खड़ी रहती, इससे ज्यादा क्या कर लेती? यही तो डर रहा होगा ना कि कहीं धक्का मुक्की ना हो जाए, फिर ऐसा ना हो कि महिला विरोधी साबित हो जाए, यही आशंका रही होगी ना। तो लोकतंत्र में इन सब चीजों को तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन जो गलत काम है, दोनों पक्ष से गलती हुई है, उसको कोई सही नहीं ठहरा सकता। अब जैसे एक बात राहुल गांधी बोलते हुए लगभग वो 1 घंटा तक बोले हैं कल सदन में, अपनी बातें रखे जो राष्ट्रपति के भाषण में नहीं बोल पाए थे। जगदम्बिका पाल चेयर पे थे, उन्होंने कह भी दिया कि आप तो कांग्रेस के रहे हैं, थोड़ा सॉफ्ट रहिएगा वगैरह वगैरह। उन्होंने जो कहा, जो कहना था, देश बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हम होते तो ऐसे करते। दावे के साथ कह सकते हैं कोई भी सरकार होती तो जो आज की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के मुताबिक काम करना होता है। ट्रंप का जो रुख है और आपकी जो अर्थव्यवस्था की गति है, जो ग्रोथ रेट है, उस ग्रोथ रेट को नहीं रोक सकते, कम नहीं कर सकते। ये आपके लिए सुनहरा मौका है
काम निकालने का। ट्रंप और अमेरिकी डील में 50 कमियां हैं, उसमें जा करके देखेंगे। लेकिन ट्रंप जो कुछ भी बोलते हैं, आज बोलेंगे कल पलट जाते हैं। अब जैसे डील हुई, ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ, दो चीजें तो तुरंत निकाल दी गई नेक्स्ट डे। एक तो $500 अरब, तो कोई जरूरी तो है नहीं कि वो पूरा हो जाए। और दूसरी बात, दाल को भी उसी कोटे में रख दिया गया था कि जैसे कि भारत दाल आयात करेगा, उसको भी हटा दिया। अभी देखते रहिए कि फाइनल आते आते कितने संशोधन होते हैं। तब ये ट्रंप का नेचर है, उसी ट्रंप के साथ दुनिया को अगले 3 साल तक एडजस्ट करना है। लेकिन हवा में ये कह दे कि हम होते तो ऐसे कर देते, परिस्थितियां बताती है कि आपकी भी सरकारें रही हैं कि आपने क्या कर लिया था। और ये लोग भी जो सेखी बघार रहे हैं सत्ता पक्ष कि पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व में उनकी दोस्ती की वजह से इतनी अच्छी डील हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है उस डील में, जो कि बहुत अच्छा हो गया। लोग जब उसमें नुक्ताचीनी निकालेंगे, जब उसे जमीन पे उतारेंगे और जब अमेरिकी माल बाजार में आएगा, तब पता चलेगा कि हमारे किसानों को, डेयरी उत्पादकों को, मजदूरों को क्या क्या नुकसान हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि जब अमेरिकी माल आएगा, अब वो सस्ता पड़ेगा क्योंकि वो तो जीरो उस पर टैरिफ है या बहुत कम टैरिफ है। तो लोग जब उधर भागेंगे तो इधर के लोग सफर करेंगे। लेकिन अभी उसके लिए इंतजार करना होगा कि देखा जाए कि जमीन पे जब वो उतरता है समझौता, तो फिर कैसे लागू होता है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ये सब देखना पड़ेगा। विपक्ष का काम है आलोचना करना, सत्ता पक्ष का काम है धैर्य से सुनना, और जहां कहीं एहसास हो जाए कि ये गलती हो रही है उसको ठीक करना। लेकिन अफसोस कि कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है। चाहे आम जनता के बारे में वहाँ बात हो रही हो कि नहीं हो रही हो, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सरकार ने कहाँ उनकी इंटरेस्ट की उपेक्षा की, उस पर कोई बात नहीं किया। 10 दिन का ये जो बीता है, उस पर जवाब कौन देगा? दोनों जने को देना होगा, दोनों पक्षों को जवाब देना होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।